गुजरात का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं, सम्राटों, सांस्कृतिक आंदोलनों और आधुनिक विकास की एक समृद्ध और विविध गाथा है। इस इतिहास में गुजरात के प्रमुख कालखंडों, प्रमुख घटनाओं और सांस्कृतिक योगदानों का विवरण शामिल है। प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300-1300 ईसा पूर्व। गुजरात का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होता है। लोथल, धोलावीरा और सुरकोटा जैसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों से ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे पुराने शहरी केंद्रों में से एक था। लोथल अपने प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग और व्यापारिक क्षमता को दर्शाता है। प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500-500 ईसा पूर्व के दौरान गुजरात को अनारता के नाम से जाना जाता था। इस समय में आर्य संस्कृति का समावेश हुआ और सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रभाव से कृषि, धातुकर्म और मृदभांड बनाने की नई तकनीकें आईं। शास्त्रीय काल मौर्य और उत्तर मौर्य काल लगभग 321-184 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के अधीन, विशेषकर अशोक महान के शासनकाल में, गुजरात महत्वपूर्ण व्यापारिक और बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में उभरा। जूनागढ़ के अशोक शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया और सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। पश्चिमी क्षत्रप लगभग 35-405 ई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुजरात पर पश्चिमी क्षत्रपों का शासन था। इस काल में व्यापार और सांस्कृतिक उन्नति हुई। इस समय के सिक्कों और अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात का रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था। मध्यकालीन काल गुप्त साम्राज्य लगभग 320-550 ई। गुप्त साम्राज्य के दौरान गुजरात में महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। गुप्तों ने हिंदू धर्म के प्रसार को प्रोत्साहित किया और शिक्षा, कला और विज्ञान को समर्थन दिया। इस समय में गुजरात के बंदरगाह महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार के केंद्र बने रहे। मैत्रक वंश लगभग 475-767 ई। मैत्रक वंश ने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया और गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध और जैन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां भारत और विदेशों से विद्वान आते थे। इस काल में स्थापत्य कला में भी उन्नति हुई, जो उस समय के मंदिरों और स्तूपों में देखी जा सकती है। सोलंकी वंश लगभग 950-1300 ई। सोलंकी या चालुक्य वंश ने गुजरात में अपनी राजधानी अनहिलवाड़ पाटन में स्थापित की। भीमदेव प्रथम और सिद्धराज जयसिंह जैसे शासकों के तहत सोलंकी वंश ने व्यापक मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिसमें प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर भी शामिल है। उन्होंने साहित्य और कला का भी समर्थन किया, जिससे गुजरात एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। सुल्तान और मुगल काल दिल्ली सल्तनत लगभग 1297-1401 ई। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। इस अवधि में इस्लामी प्रभाव महत्वपूर्ण हो गया और मस्जिदों और फारसी संस्कृति और भाषा का परिचय हुआ। गुजरात सल्तनत लगभग 1407-1573 ई। जफर खान मुजफ्फर द्वारा स्थापित गुजरात सल्तनत ने गुजरात को एक प्रमुख स्वतंत्र राज्य के रूप में उभारा। सुल्तानों ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया। इस काल के उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धियों में अहमदाबाद की जामा मस्जिद और चंपानेर पावागढ़ के किले शामिल हैं। मुगल साम्राज्य लगभग 1573-1756 ई। सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर विजय प्राप्त की और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया। मुगल शासन के दौरान गुजरात समृद्ध हुआ और अहमदाबाद साम्राज्य के प्रमुख शहरों में से एक बन गया। मुगल स्थापत्य कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ा और व्यापार भी शाही संरक्षण में फलता फूलता रहा। औपनिवेशिक काल पुर्तगाली उपस्थिति पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में अपनी उपस्थिति स्थापित की और 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया। दीव और दमन जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर उनके नियंत्रण ने उन्हें अरब सागर में व्यापार पर प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात पर नियंत्रण स्थापित किया। बसीन की संधि 1802 और बाद के कब्जों के साथ गुजरात ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। इस औपनिवेशिक अवधि में रेलवे और टेलीग्राफ जैसी अवसंरचनाओं का विकास हुआ, लेकिन आर्थिक शोषण भी हुआ।
आधुनिक इतिहास स्वतंत्रता संग्राम गुजरात ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, जो पोरबंदर में जन्मे थे, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई प्रमुख अभियानों का नेतृत्व किया, जिनमें 1930 का प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शामिल है। सरदार वल्लभभाई पटेल, गुजरात के एक अन्य प्रमुख नेता, भारतीय संघ की एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद गुजरात की रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गया। यह क्षेत्र 1960 तक बम्बई राज्य का हिस्सा था, जब एक अलग भाषाई राज्य के लिए आंदोलन के बाद गुजरात राज्य का गठन किया गया। समकालीन गुजरात आर्थिक विकास स्वतंत्रता के बाद के युग में गुजरात भारत के सबसे औद्योगिकृत राज्यों में से एक के रूप में उभरा। कपड़ा, रसायन, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना ने तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर पवन और सौर ऊर्जा, में भी अग्रणी बन गया।